अगर आप फार्माकोलॉजी के सारे एक्सपेरिमेंट को अपने मोबाइल पे खुद से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। इसके लिए आपको सिर्फ आरजेपीटी सिम लैब का मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद सारे रिसोर्स आपके लैब में, आपके मोबाइल में आराम से आ जाएंगे। और जानते हैं इसका चार्ज क्या है? ये है बिल्कुल फ्री, यानी कि आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं। बिना पे किए आप सारे एक्सपेरिमेंट अपने मोबाइल पे कभी भी कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए आरजेपीटी सिम लैब मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या खुद से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज की इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग इन फ्रॉग आइसोलेटेड हार्ट प्रिपरेशन। इसके पहला जो ऑब्जेक्ट था उसमें भी सेम ऑब्जेक्ट था, बट डिफरेंस ये था कि उसमें हार्ट जो था हमारे फ्रॉग का वो परफ्यूज था और आज के इस ऑब्जेक्ट में वो आइसोलेटेड पार्ट है। तो इस पूरे प्रैक्टिकल को करने के लिए चलिए चलते हैं आरजेपीटी सिम लैब के सॉफ्टवेयर के होम पेज पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारे फार्माकोलॉजी 2 चैप्टर का है। तो इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और ढूंढते हैं हमारा ऑब्जेक्ट। लास्ट साइड अगर आप देखेंगे तो ये रहा 16th नंबर, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन आइसोलेटेड फ्रॉग हार्ट। ठीक है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, इससे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो लोड हो जाएगा। चलिए क्लिक करके लोड होने का इंतजार करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर पूरी तरह से लोड हो गया है। सबसे ऊपर आपको मिल जा रहा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे तो एम लिखा है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वेरियस ड्रग ऑन आइसोलेटेड फ्रॉग हार्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? देखिए, कई तरह के फार्माकोलॉजी में ड्रग्स होते हैं, जो अलग अलग ड्रग का हार्ट के ऊपर अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग अलग असर होता है। तो हमें यहाँ पे कुछ ड्रग के सैंपल दिए जाएंगे। हमें ये देखना है कि उन ड्रग के सैंपल्स का फ्रॉग के हार्ट रेट और उसका जो रिदम है या फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उस पर क्या असर पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि इस एम को पूरा करने का क्या आउटकम हो सकता है। उसका आउटकम ये रहेगा कि जब कभी भी आगे आप कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट आपका हार्ट के रिदम के ऊपर फर्क पड़ने वाला हो, जैसे अगर आप एरिथमिया पढ़ते हैं, तो उस केस में कौन सा ड्रग आपके लिए यूजफुल हो सकता है वो आप चेकआउट कर पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इस पूरे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन इक्विपमेंट्स या बेसिक रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी वो अब आपके स्क्रीन पे है। एपरेटस के रूप में अगर हम बात करें तो हमें काइमोग्राफ ड्रम की आवश्यकता पड़ेगी। काइमोग्राफ ड्रम एक ऐसा ड्रम होता है जो एक स्पेसिफिक आरपीएम पे रोटेट होता रहता है। हम उसके ऊपर काइमोग्राफ पेपर लगाते हैं जिससे जो ग्राफ रिकॉर्ड होगा वो बड़ी स्मूथली से हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी फ्रॉग बोर्ड की, जिसके ऊपर हम रख करके फ्रॉग को रखेंगे और उसके जो भी ऑब्जर्वेशन है उसकी प्रिपरेशन इनिशियल लेवल पे हम करेंगे। हमें जरूरत पड़ेगा डाइसेक्शन सेट का या किट कह सकते हो, ताकि हम फ्रॉग के अपर लेयर, सेकेंडरी लेयर और मेन थर्ड लेयर को डिसाइड कर सकें, ताकि उसके हार्ट तक पहुंच सकें और उसे आज के प्रैक्टिकल के रेस्पेक्ट में आइसोलेट कर सकें। फिर हमने यूज होगा परफ्यूजन एपरेटस, ताकि हम उसमें अपने जो पीएसएस है उसे लगातार पहुंचाते रहें। आयरन स्टैंड, क्लैम्प्स, यूनिवर्सल लीवर, थ्रेड, पिंस, ट्यूबरकुलिन सिरिंज, पिथिंग नीडल, फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन जैसे बेसिक चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक्सपेरिमेंटल एनिमल के रूप में हम यहाँ पे फ्रॉग यूज कर रहे हैं और जो ड्रग का असर हम देखेंगे वो पिछले प्रैक्टिकल जैसा ही है। ये ड्रग है आपके एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, आइसोप्रिनलिन, एसिटाइल कोलिन, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एट्रोपिन और प्रोप्रानोलोल। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप के कुछ पॉइंट्स, जिससे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको अच्छे से स्टडी कर लें। जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम अपने फ्रॉग को एज एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल लेंगे और विथ रिस्पेक्ट उसे सेक्रीफाइस करेंगे, पिथ करेंगे और क्लैम्प की सहायता से फ्रॉग बोर्ड पे इस तरीके से लगाएंगे कि उसका बैक वाला हिस्सा नीचे हो, उसका अपर हिस्सा एक्सपोज हो डिसेक्शन करने के लिए। उसके बाद हम एब्डोमिनल और थोरेसिक वॉल को कट करेंगे, मिडिल लाइन इंसिजन क्रिएट करते हुए इस तरीके से बोन और पेक्टोरियल गर्दन को अलग करेंगे, कट करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरीके का हमारे हार्ट पे या जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उस पे किसी तरह का कोई इंजरी ना लगे। थोरेसिक कैविटी को हम थोड़ा सा और अच्छे से वाइडली ओपन करेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे और इसके करने के लिए हमें उनके जो 4 लिम्स हैं उनको साइड साइड लेकर के उन्हें पिन अप कर देंगे। अब अगर हमें हार्ट दिखने लगता है तो हम उसको पेरिकार्डियम से आराम से केयरफुली फ्री कर देंगे और उसके बाद हम समय समय पे फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन उसके ऊपर डालते रहेंगे, उसे इरिगेट करते रहेंगे ताकि वो इंटेंसिटी को अपने मेंटेन करके रख सके।
इस तरीके से हमारा जो ब्रांच होगा, ट्रंक्स होंगे, वो ओपन हो जाएँगे और उसके बाद हम अपने जो प्रोसीजर है उसको एक स्टेप आगे लेके जाएँगे। उसके बाद हम हार्ट को उठाएँगे, थोड़ा-सा विज़ुअल करेंगे अपने साइनस वेनस को, उसके बाद जब ये आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा तो लिगेचर की मदद से हम उसे थोड़ा-सा इंटैक्ट पोज़ीशन से बाहर लेकर के आएँगे और उसे हम आइसोलेट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक स्टेप हो गए। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा-सा लंबा होगा, इसलिए आप पेशेंसफुली वीडियो को पूरा देखेंगे। इसके बाद हमें किस-किस पैरामीटर पे इसकी स्टडी करनी है, क्या-क्या असर हमें देखना है ड्रग का। तो पहला पॉइंट होगा आपका हार्ट रेट। हमें ये देखना है कि अगर मैं इनमें से कोई भी ड्रग देता हूं तो उससे मेरे हार्ट रेट पे क्या फर्क पड़ता है, क्या हार्ट रेट बढ़ता है या क्या हार्ट रेट डाउन हो जाता है, उसको हमें ऑब्जर्वेशन में नोट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, जिसे हम अपने काइमोग्राफ पेपर पे, जो कि काइमोग्राफ ड्रम पे लगा हुआ होगा, उसकी सहायता से रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम देखेंगे रिदम को कि प्रॉपर रिदम है कि नहीं, रेगुलर है या फिर एरिथमिया जनरेट हो रहा है या कहीं किसी तरीके का फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी आपको दिखेगा, एम्पलीट्यूड आप देख पाओगे और टोन हम देख पाएंगे बेस लाइन के इंडिकेशन के अकॉर्डिंगली। तो ये कुछ पैरामीटर है जिसके बेस पे हमारी स्टडी आगे बढ़ेगी। तो मैं अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं। तो ये एक आइडियल ऑब्जर्वेशन है और ये आइडियल ऑब्जर्वेशन पिछले वाले स्लाइड से थोड़ा सा ही वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हार्ट है वो आइसोलेटेड है और पिछले वाले में वो परफ्यूज था। तो इस आइडियल ऑब्जर्वेशन को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि बाद में इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको जो ग्राफ बनेगा काइमोग्राफ पेपर पे, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे अलग अलग ड्रग जो हमारे लिस्ट में थे उनका क्या असर हुआ, उनको देने के बाद किस तरीके का ग्राफ बना, वो आप नीचे ग्राफ में देख सकते हैं और रेस्पेक्टिवली उनके हाइट पे आप उनके दिए गए ड्रग के नाम भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस, यानी कि पूरा प्रैक्टिकल अब आपका इसी विजुअल और वर्चुअल डेमोस्ट्रेशन की सहायता से होगा। आपको पूरा फील होगा कि आप लैब में खुद ही परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें रखी गई हैं, मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ इंटरफेस के बारे में। सबसे पहले अगर आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रॉग रखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हम क्लिक करके बाद में प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। राइट साइड देखेंगे इसी के पैरेलल तो आपको रॉड, ड्रॉपर, सिरिंज जैसे टूल्स नजर आ रहे हैं। ऊपर अगर हम देखें तो आपके दिए गए जितने भी ड्रग हैं वो लाइन से रखे गए हैं, जिसको हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट करके देख सकते हैं। सबसे ऊपर में ऑब्जर्वेशन टेबल है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जो भी रिकॉर्ड हमारा हुआ होगा या प्रैक्टिकल के बाद में होगा वो यहाँ से आपको दिख जाएगा। वापस से इस पे क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा। फिर अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो जो कि मेन हिस्सा है वह है आपका पूरा डेमोस्ट्रेशन, जिसपे हमारा मशीन जो कि ऑर्गन बाथ के साथ साथ आपका काइमोग्राफ ड्रम असेंबली है वो बिल्कुल यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये हमारा काइमोग्राफ मशीन है। अगर इसके ऊपर मैं माउस रखता हूं तो ये पूरा एक प्रकार से कह सकते हो होवर आउट हो जाएगा। यहाँ से आप पूरी चीजों को बड़े रूप में देख सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट बटन लिखा हुआ है, इसके राइट साइड में हमारा जो कैन्यूला वगैरह है वो फिट है, लीवर है, आपका रिजर्वायर है जिसमें रिंगर सॉल्यूशन रखा गया है। तो ये सारी चीजें हमारे काम की हैं। नीचे अगर सेंटर पे देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे आपका ध्यान मोस्ट ऑफ द केसेस रहना है वो ये है आपका इंस्ट्रक्शन पैनल। यहाँ पे क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा आपका, पूरा लिखा हुआ होगा। इसी के इंस्ट्रक्शन को आपको लगातार फॉलो करते हुए चलना है। सबसे पहला हमारा इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, प्लेस द फ्रॉग इन द लैब। तो हमारा फ्रॉग लेफ्ट साइड में है तो इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं फ्रॉग पे क्लिक करूंगा तो ये जो फ्रॉग है वो आपके प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है ड्रैग रॉड इन द लैब। राइट साइड में देखिए रॉड है, इस पे क्लिक करता हूं तो रॉड भी अब मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। अगला इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है कि रॉड को आप क्लिक कीजिए ताकि आपके हाथ में आ सके। तो मैं रॉड बटन पे क्लिक करता हूं और ये रॉड मेरे हाथ में यानी कि आपके हाथ में इस वर्चुअली आ जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है क्लिक ऑन पिक द रॉड टू किल द फ्रॉग। यहाँ पे भी आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, साथ में आपको येलो कलर में यहाँ पे आपको हाईलाइट या ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए पिथ विथ रॉड, तो यहाँ पे जो हमारा फ्रॉग है वो रॉड की सहायता से पिथ हो जाएगा। विथ रेस्पेक्ट हम इसको सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि इसको मिनिमम से मिनिमम पेन हो और बेचारा हमारे लिए अपना एक सेक्रिफिकेशन दे सके। इसके बाद हम उसे उसकी प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं जो कि हमारा फ्रॉग बोर्ड है। अगला इंस्ट्रक्शन कहता है क्लिक ऑन पिन इन लेग एंड हैंड बटन। यहाँ पे देखिए पिन इन लेग एंड हैंड मतलब आपके उसके पैर पे और हाथ पे, लिम्स पे कह सकते हो, पिन करना है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये पिन्स आकर के उनके लिम्स को लॉक कर देंगे, फिक्स कर देंगे आपके फ्रॉग के ट्रे पे। अगला इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, क्लिक ऑन कट आउटर स्किन। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि हम अपने सीजर की सहायता से इसके आउटर स्किन लेयर को कट कर रहे हैं।
आउटर लेयर कट करने के बाद सेकेंड लेयर कट करने की बारी है। वो इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करते हैं, उस पर मैं क्लिक करता हूं तो अब सेकेंड लेयर आपको बारीकी से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आप कितनी आसानी से लेयर बाय लेयर स्टडी कर पाएंगे। उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है थर्ड लेयर को हमको कट करना है, तो यहाँ पे मैं स्किन के थर्ड लेयर को भी कट करता हूँ। ये हमारा फाइनल लेयर था। इसको कट करने के बाद हमारा पूरा स्किन रिमूव हो गया। अब हम अपने हार्ट को, अंदर के पार्ट को अच्छे से देख सकते हैं। अगला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नीचे में भी है, येलो में भी हाईलाइट हो रहा है, लोकेट साइनस वेनस। इस पर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ से आप आसानी से अपने साइनस वेनस को देखिए यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। इसको अटैच करके बाद में आइसोलेट करना है। इसके पहले क्या करना है, हमको रिंगल सॉल्यूशन को इरिगेट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग ड्रॉपर एंड रिंगल सॉल्यूशन इन द लैब, देन क्लिक ऑन द ड्रॉपर टू गेट इट इन हैंड। उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन कहता है देन उसके बाद आप रिंगल सॉल्यूशन को बीकर से लेकर के इसके ऊपर अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले आप ड्रॉपर को राइट साइड से क्लिक करके अपने प्लेटफॉर्म पे ले आइए। इसके बाद टॉप में यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड टॉप में रिंगल सॉल्यूशन है, इसको भी क्लिक करके आप यहाँ पे ले आइए। फिर आप क्या करोगे, आप अपने ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे जिससे ये ड्रॉपर आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद आप रिंगर बटन के जो ये आपका रेजेंट बॉटल जैसा दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिंगर आपके ड्रॉपर में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अपने ड्रॉपर में लिए गए रिंगल सॉल्यूशन को इंस्टॉल करेंगे इस वाले फ्रॉक के ओपन पार्ट पे। तो यहाँ पे इंसर्ट रिंगल सॉल्यूशन बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो उसकी कुछ बूंदें यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी जिससे उसके जो ऑर्गन्स है, सेल है, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे परफ्यूज नहीं रखना, यहाँ पे हार्ट को आइसोलेट करना है। तो आइसोलेट बटन पे मैं क्लिक करता हूं जिससे ये वाला पार्ट जो है बॉडी के पार्ट से अलग हो जाकर के आइसोलेट हो जाएगा और हमारे कैन्यूला में जाकर के फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने हार्ट को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। अगला इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, क्लिक ऑन बटन, यानी कि क्लिक करना है आपको ऑन बटन पे जिससे रिंगल सॉल्यूशन फ्रॉक पे कंटिन्यूअसली जाता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर में रिंगल सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑन बटन पे क्लिक करते ही ये अब इसकी सप्लाई यहाँ पे होने लगेगी। आपने देखा भी यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पे करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा आपका रिंगल सॉल्यूशन बकायदा पाइप के साथ ऐसे वहां पे पहुंच रहा है। तो इसको आप वहां से माउस हटा दो। अगला इंस्ट्रक्शन है कि अब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। कौन सा स्टार्ट ड्रम लिखा हुआ है, नीचे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ताकि आप जो नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं रिंगल सॉल्यूशन का वो उसके रेस्पेक्ट में ग्राफ बन सके। इस पर मैं क्लिक करता हूं तो अब ये ग्राफ बनाएगा। यहाँ पे माउस रखेंगे तो ग्राफ आप बड़े स्क्रीन पे बनता हुआ देख सकते हैं और माउस जैसे ही हटाएंगे तो ये चला जाएगा। अगला इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, अब सिरिंज को ड्रैग कीजिए, ट्रे में रखिए, उसके बाद आप सिरिंज को अपने हाथों में रखें और ऊपर जो मेडिसिन की लिस्ट दी गई है, ड्रग की लिस्ट दी गई है, उसमें से एड्रेनलिन को नीचे लेकर के आइए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिरिंज को क्लिक करते हैं, ये पूरा सेटअप सिरिंज आ जाएगा, जितने हमारे पास ड्रग दिए गए हैं उतने रेस्पेक्ट में सिरिंज आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है, आपको एड्रेनलिन का इंसर्ट करना है। तो एड्रेनलिन ऊपर में है, इस पे आप क्लिक करें तो ये एड्रेनलिन आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम अपने हाथों में सिरिंज को लेते हैं, इसके लिए मैं सिरिंज पे क्लिक करूंगा तो ये सिरिंज मेरे हाथों में आ गया। इसके बाद मुझे एड्रेनलिन लेना है तो मैं एड्रेनलिन पे क्लिक करता हूं, ये एड्रेनलिन मेरे सिरिंज में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको इंस्टिल करेंगे, यहाँ पे अपने हार्ट के पास लगाएंगे। तो इंस्टिल ड्रग का ऑप्शन यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इंस्टिल ड्रग बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे जो सिरिंज में ड्रग था हमारा वो वहां पे चला जाएगा। फिर अगला इंस्ट्रक्शन नीचे भी चेकआउट कर सकते हैं, यहां भी येलो में हाईलाइट हो रहा है, ये कह रहा है स्टार्ट ड्रम। स्टार्ट ड्रम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब इतना ड्यूरेशन तक ये काम करेगा। तो ये हमारा काम हो गया, ड्रग दे दिया गया, रोटेशन पूरा हो गया। और नीचे में देखिए नॉट रोटेटिंग, तो ये ड्रग अब रोटेट नहीं कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में जो भी ग्राफ बना वो यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगला इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, जब भी कोई आप ड्रग दोगे, ड्रग देने के बाद उसके फंक्शंस को, उसके असर को जब हम रिकॉर्ड करेंगे ग्राफ पे, जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी तो हम रिंगल सॉल्यूशन देकर के वापस से उसे वॉश आउट करेंगे बेस लाइन क्रिएट करने के लिए। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि रिंगल सॉल्यूशन दे दीजिए, तो मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये रिंगल सॉल्यूशन जाएगा और इस रिंगल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में जो भी बेस लाइन बनेगी हमारी वो बनेगा। ये अब हमारा काम हो गया। अब बस यही मेन पंच लाइन है, यही चीज आपको सभी ड्रग के साथ रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हमें ये करते चलना है। तो अगला इंस्ट्रक्शन किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, सेम है, आपको सिरिंज लेना है, उसके बाद अगला ड्रग के रूप में नॉन एड्रेनलिन है, इसको प्लेटफॉर्म पे लेके आना है और वापस से इसको इंस्टिल करना है। तो जो भी चाहे आप कर लीजिए। सबसे पहले तो आप सिरिंज पे क्लिक कर लीजिए, ये सिरिंज आपके हाथों में आ गया। फिर आप ऊपर के दो ड्रग लिस्ट है उसमें से नॉन एड्रेनलिन का कह रहा है, नॉन एड्रेनलिन पे आप क्लिक कीजिए, नॉन एड्रेनलिन आ गया। अब नॉन एड्रेनलिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सिरिंज में चला जाएगा।
अब सिरिंज में जब जैसे ही चला जाता है, फिर आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक कीजिए। पूरा पैटर्न यही है, आपको हर एक ड्रग के साथ यही करना है। अब ड्रग दे दिया आपने, स्टार्ट ड्रम पे क्लिक करें। ड्रग देने के बाद ड्रम की रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके रेस्पेक्ट में ग्राफ बनेगा। अब आपका काम हो गया। फिर से कह रहा है कि रिंगर सॉल्यूशन को चालू कर दीजिए, तो वो चालू है ऑटोमेटिकली। बस आपको स्टार्ट ड्रम पे क्लिक करना है, तो वापस से स्टार्ट ड्रम पे क्लिक करेंगे। ये ग्रीन यहाँ से धीरे धीरे लेफ्ट साइड जा रहा है, ये खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट ड्रग की बारी आती है, तो नेक्स्ट ड्रग के लिए फिर से मैं सिरिंज पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ड्रग हमारा दिया है आइसोप्रिनालिन। आइसोप्रिनालिन पे क्लिक किया। आइसोप्रिनालिन के आने के बाद मैं इस पे क्लिक किया। मेरे सिरिंज में आइसोप्रिनालिन फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद इंस्टॉल बटन पे क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके हार्ट पे जाके चला जाएगा। स्टार्ट ड्रम बटन पे क्लिक करता हूँ। ड्रम आपका रोटेट होने लगेगा और जो भी ड्रग आप दिए हो उसके रेस्पेक्ट में ग्राफ बनने लगेगा। जब ये ग्राफ बन जाएगा तो आपका रिंगर सॉल्यूशन बकायदा चालू हो चुका है। अब रिंगर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में आप ड्रम को चालू कर दीजिए, तो बेस लाइन आपका बनते जाएगा। हर एक ड्रग के बाद दूसरे ड्रग के बीच में, यानी कि उसके पहले रिंगर का ग्राफ बनता चलेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेम टू सेम है। फिर से आप सिरिंज को अपने हाथ में ले लीजिए। नेक्स्ट ड्रग है हमारा एसिटाइल कोलिन, तो ऊपर से ACH लिखा हुआ है, दैट इज एसिटाइल कोलिन। इसको आप क्लिक करके प्लेटफॉर्म पे ले आइए। फिर आप इस एसिटाइल कोलिन के रिएजेंट बॉटल पे आप क्लिक करिए। रिएजेंट बॉटल जैसा ही दिख रहा है वो एक्चुअली। इसके बाद आपका ड्रग आ चुका है। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो लिया गया ड्रग एसिटाइल कोलिन है वो फ्रॉग पे जाकर के इंस्टॉल हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट ड्रम पे क्लिक करेंगे। ड्रम हमारा रोटेट होगा। अभी ये देखिए रोटेट हो ही रहा है ग्रीन सिग्नल आते तक। अब हमारा एसिटाइल कोलिन का ग्राफ खत्म, ड्रम रोटेटिंग खत्म हो चुका है, नॉट रोटेटिंग लिखा हुआ है। रिंगर सॉल्यूशन चालू है, तो रिंगर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में स्टार्ट ड्रम करते हैं। अब ये बेस लाइन क्रिएट करेगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगला इंस्ट्रक्शन आ गया हमारे सामने कि अब आप इंजेक्शन को लेके आइए और नेक्स्ट ड्रग के रूप में पोटेशियम क्लोराइड लीजिए। तो हम ड्रग के लिस्ट में सबसे पहले एसिटाइल कोलिन के बाद जो अगला ड्रग है वो दिख नहीं रहा है, तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके एसिटाइल कोलिन को सबसे लास्ट में ले जाते हैं और उसके आने वाले ड्रग को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो अगला इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए मैं सिरिंज पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड को ऊपर की लिस्ट से लेकर के आता हूँ। देन पोटेशियम क्लोराइड पे क्लिक करेंगे, इंजेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद मैं इंस्टॉल ड्रग बटन पे क्लिक करता हूं, जिससे ये पोटेशियम क्लोराइड आपके हार्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसके रिकॉर्डिंग करनी है हमें। स्टार्ट ड्रम पे क्लिक करता हूं तो पोटेशियम क्लोराइड के रेस्पेक्ट में हार्ट का जो भी रिस्पॉन्स होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा आपकी काइमोग्राफ ड्रम पे। देखिए रोटेट होता चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, रिंगर चालू हो चुका है तो फिर से स्टार्ट ड्रम पे क्लिक करेंगे ताकि उस ड्रग के वॉश आउट होने के बाद उसका जो बेस लाइन बने वो क्रिएट हो सके अगले ड्रग की तैयारी के लिए। सो अगला ड्रग हमारा क्या कह रहा है, आप कैल्शियम क्लोराइड को इंट्रोड्यूस करना है। मैं यहाँ से आपके सिरिंज को ले लेता हूँ। इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड को यहाँ से ले लेता हूँ। कैल्शियम क्लोराइड आ गया। हमारे हार्ट पे एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम करता है ये कैल्शियम के जो आयंस वगैरह हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट देते हैं। तो मैं कैल्शियम क्लोराइड पे क्लिक करता हूँ। इंजेक्शन में ये फिल हो जाएगा। इसके बाद मैं इंस्टॉल बटन पे क्लिक करता हूँ एंड अलाउ करता हूँ कि इसके रेस्पेक्ट में मेरा जो काइमोग्राफ ड्रम है वो चालू होने पे ग्राफ बनाए। तो मैं इसको स्टार्ट बटन पे क्लिक करके वेट करता हूँ इसके पूरा रोटेशन खत्म होने का। ये 1 मिनट में रोटेशन खत्म हो जाएगा। अब रिंगर सॉल्यूशन बाय डिफॉल्ट आना शुरू हो गया। अब मैं इसको स्टार्ट ड्रम पे क्लिक करके रिंगर के रेस्पेक्ट में बेस लाइन क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, आपको पूरा स्टेप समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला ड्रग आ चुका है हमारे पैनल पे इंस्ट्रक्शन में, वो कह रहा है एट्रोपिन को लेके आइए। तो यहाँ पे आप इंजेक्शन बटन पे क्लिक कीजिए, सिरिंज आपके हाथ में आ जाएगा। ऊपर से एट्रोपिन पे क्लिक कीजिए, ये आपके लैब में आ जाएगा। फिर मैं एट्रोपिन पे क्लिक करके इसे अपने सिरिंज में फिल कर लेता हूँ। अप्रोप्रिएट मात्रा आ जाएगी जो भी डिसाइड किया गया होगा। फिर मैं इंस्टॉल ड्रग पे क्लिक करूंगा तो ये जो लिया गया एट्रोपिन है वो सिरिंज की सहायता से आपके हार्ट के पास पहुंच जाएगा। बढ़िया आराम से उस पर ड्रग चला जाएगा। फिर मैं स्टार्ट ड्रम पे क्लिक करता हूं तो एट्रोपिन के रेस्पेक्ट में जो भी ग्राफ बनेगा उसके लिए हमारा काइमोग्राफ ड्रम रोटेट हो रहा है, उसका ग्राफ बन रहा है। ग्राफ हमारा बन चुका। अब हम बेस लाइन के लिए रिंगर सॉल्यूशन को चालू करते हैं। स्टार्ट ड्रम पे ऑन करता हूं जिससे स्टार्ट ड्रम होने लगेगा। ये खत्म हो गया। अब बारी आती है फाइनल ड्रग को इंट्रोड्यूस करने की, वो है हमारा प्रोप्रानोलोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट सिरिंज बचा हुआ है, तो लास्ट सिरिंज पे मैं क्लिक करता हूँ और आखिरी ड्रग के रूप में प्रोप्रानोलोल को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब फिर से प्रोप्रानोलोल पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये जो प्रोप्रानोलोल है मेरे सिरिंज में आ जाएगा। अब इस सिरिंज को मैं हार्ट पे लास्ट टाइम है हमारा आखिरी ड्रग है, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके पहुंचा देता हूँ। अब इसके रेस्पेक्ट में जो भी इफेक्ट आएगा वो स्टार्ट ड्रम करने पे ग्राफ के रूप में हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो स्टार्ट ड्रम पे क्लिक कर लेता हूं, ये रोटेशन पूरा होगा। जैसे ही ये ग्रीन लाइन खत्म हो जाएगा रिंगर को आना शुरू हो जाएगा। अब रिंगर आ रहा है तो मैं फिर से स्टार्ट ड्रम पे क्लिक करता हूं ताकि इसके रेस्पेक्ट में एक बेस लाइन क्रिएट हो सके और ये बेस लाइन हमारा क्रिएट हो गया।
तो इस तरीके से एक-एक करके जितने भी ड्रग हमारे पास दिए गए थे, सभी का मैंने ग्राफ बनवा लिया अपने काइमोग्राफ ड्रम से, अब कोई भी ड्रग बचा नहीं। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिकल वैसे तो खत्म होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन और उसके रिस्पेक्ट में इंटरप्रिटेशन की क्या असर हुआ, वो बचा हुआ है। वो आप कहाँ से चेक करेंगे? ऊपर ऑब्जर्वेशन टेबल है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो जो भी ड्रग आपने यहाँ पे दिया, उसके रिस्पेक्ट में हार्ट रेट में क्या फ़र्क पड़ा और उसके रिस्पेक्ट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे क्या फ़र्क पड़ा, हार्ट के रिदम पे क्या फ़र्क पड़ा, वो यहाँ से आप देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि उसका क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसका क्या हम इन्फेरेंस निकाल सकते हैं, वो आपको राइट साइड में यहाँ पे दिया गया है। अब आप क्या करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप ग्राफ बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो ग्राफ आप शुरू में देखे थे आइडियल ग्राफ के रूप में, वो यहाँ पे दिख जाएगा और अगर आप वापस से आप इस पे क्लिक करेंगे ऑब्जर्वेशन पे, तो ऑब्जर्वेशन है, इसको आप क्लिक करके जो ऊपर लिखा हुआ है सेव ऑब्जर्वेशन, इस पे क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हैं और लास्ट में जब ये सेव हो जाए तो नीचे में आपको एग्जिट बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए सेव ऑब्जर्वेशन पे क्लिक करता हूं, ऑब्जर्वेशन के लोड होने का इंतजार करता हूं, फिर मैं आपको उसके निष्कर्ष यानी कि इन्फेरेंस को एक्सप्लेन करता हूं। मैं क्लिक कर रहा हूं सेव ऑब्जर्वेशन टैब पे। ये रहा हमारा ऑब्जर्वेशन, इसे आप देख भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है इसका जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप अपना नाम, रोल नंबर डाल करके नीचे देखेंगे तो प्रिंट है, प्रिंट करके सेव कर सकते हैं। अब एक-एक करके डिस्कस करते हैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम एड्रेनलिन देते हैं तो इससे हार्ट रेट और हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, रिदम रेगुलर रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एड्रेनलिन है वो हमारा सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग कहने का मतलब होता है ऐसे ड्रग जो कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करते हो। मिमिक्री मतलब उसी के जैसा एक्ट करते हो। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये हमें सिंपैथी देता है, हमारे एडवर्स कंडीशन से निकल करके हमें फेवरेबल कंडीशन में लेके आने में मदद करता है। इसके एग्जांपल तो आप जानते हैं, ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स है, फियर फाइट फ्राइट वाला केस। तो उस केस में आपका हार्ट रेट तो बढ़ेगा, आपके पीछे कोई अगर जानवर दौड़ रहा है, अगर आप डर रहे हैं या अगर आप फाइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने कभी महसूस किया होगा आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो हार्ट रेट बढ़ गया, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ जाता है आपका। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन एड्रेनलिन की, तो उसके केस में भी यही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा, रिदम रेगुलर होगा। सेम रिस्पॉन्स यहाँ पे भी देखेंगे तो वो है क्योंकि सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है। इसके बाद अगर हम आइसोप्रेनालिन के रेस्पेक्ट में बात करें, तो यहाँ भी हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, रिदम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेगुलर है और इसका रीजन भी यही है क्योंकि ये सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है। इसके बाद हम बात करते हैं एस्टाइलकोलिन की, तो हार्ट रेट वहां पे डिक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज हो रहा है। रिदम के रेस्पेक्ट में बात करें तो हार्ट में स्टॉप इन डायस्टोलिक बट हायर डोज के रेस्पेक्ट में हार्ट रेट जो है वो डायस्टोलिक मोमेंट पे आके रुक सकता है, अरेस्ट हो सकता है। इसका क्या रीजन है? तो देखिए, जो आपका एस्टाइलकोलिन है वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है। इट इज नॉट सिंपैथोमाइमेटिक, इट इज अ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, माने कि जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करता हो। और आपने देखा कि बहुत सारे फिल्म फीचर्स ऐसे हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में जो एक दूसरे को अपोज करते हैं। रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला फिनोमेना यहाँ पे काम कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक का, तो यहाँ पे इस रेस्ट में जा रहा है, इसलिए हार्ट रेट ऑफ फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को डिक्रीज करके रख रहा है। और ये जो आपका एस्टाइलकोलिन है वो मस्करिनिक M2 रिसेप्टर पे काम करता है, जिसके कारण से कार्डियक डिप्रेशन हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है पोटेशियम क्लोराइड इन 1:100। यहाँ पे देखेंगे तो हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को डिक्रीज करता है। रिदम के रेस्पेक्ट में बात करें तो हार्ट में स्टॉप इन डायस्टोलिक इफ डोज इज इंक्रीज। अगर आप डोज इंक्रीज करते हो तो हार्ट जो है डायस्टोलिक मोमेंट पे स्टॉप हो सकता है। रीजन की क्या बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ डायरेक्टली एक्टिंग कार्डियक डिप्रेसेंट। ये कार्डियक डिप्रेसेंट है जो कि कार्डियक के फंक्शन को थोड़ा डिप्रेस करता है और ये हमें काम आएगा आगे जाके पढ़ोगे अरिथमिया के केस में। तो ऑन इंक्रीज डोज ऑफ कंसंट्रेशन डायस्टोलिक अरेस्ट में अकर एंड इट डिक्रीज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ड्रग था वो था कैल्शियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट आयन है हमारे हार्ट पे काम करने वाले रिस्पेक्ट में। इसका असर अगर हम देखें तो हार्ट रेट पे, इस केस में, क्योंकि ये हार्ट रेट याद रखिएगा हार्ट अलग अलग सिचुएशन के ऊपर अलग अलग होता है, ये परफ्यूज नहीं है, ये आइसोलेटेड है। तो इन केस पे इसका असर नहीं है हार्ट रेट पे। जबकि अगर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन के बारे में बात करें तो इंक्रीज सिस्टोलिक फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इसका असर देखने को मिलता है। रिदम के बारे में बात करें तो हार्ट में स्टॉप इन सिस्टोल मोमेंट, इट इज डायरेक्टली एक्टिंग कार्डियक स्टिमुलेंट। वो पहले वाला जो आपका पोटेशियम क्लोराइड था वो सप्रेसेंट था या डिप्रेसेंट था, एक ही नाम है, ये हमारा स्टिमुलेंट है। नेक्स्ट ड्रग था आपका एट्रोपिन। तो एट्रोपिन के बारे में हार्ट रेट पे क्या असर पड़ेगा, इट मे इंक्रीज। और अगर हम फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन में देखेंगे तो जनरली नो चेंज देखने को मिलेगा, रिदम विल बी रेगुलर। और इट इज
एंटी मस्करिनिक ड्रग। तो ये क्या करता है? ब्लॉक करता है एम2 रिसेप्टर को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के रूप में। हमने इसको पहले भी देखा है। ये तीसरी बार होगा जब हम एट्रोपिन का ये जो निष्कर्ष है वो हम देख रहे हैं। और आखिरी ड्रग है हमारा प्रोप्रानोलोल। तो यहाँ पे इस केस में जब आइसोलेट किया गया हार्ट पे, तो हार्ट रेट पे जनरली जनरली की मैं बात कर रहा हूँ, कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन में भी कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। किसी-किसी बुक में आपको ज़रूर यहाँ पे हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन स्लाइटली डिक्रीज़ करता हुआ दिखाई देगा। तो दैट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन टू दिस सिचुएशन, और किस फैक्टर पे लिया गया है उस फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसका जो इन्फेरेंस है वो ये कहता है कि इट इज सिम्पैथोलाइटिक ड्रग, सो इट्स ब्लॉक बीटा 1 रिसेप्टर। इसी कारण से थोड़ा-सा मैं कह रहा हूँ कि हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन किसी-किसी बुक में आपको डिक्रीज़ करता हुआ लिखा दिखाई देगा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप शुरू से देखेंगे हर एक एक्सपेरिमेंट को सीक्वेंस वाइज, काफ़ी कुछ आपको समझ में आने लगेगा। बीच से अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले की वीडियो भी देखें, और इससे रिलेटेड हमारे जो थ्योरी लेक्चर वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल हैं वो भी चेकआउट कर सकते हैं, और हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं फार्माकोलॉजी के कंप्लीट मटेरियल्स को। सो बाय दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।